गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्ण क्लासेस का आदिपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 15 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का क्विक रिविजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन के हमारे पहले प्रश्न था, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो 14 जनवरी को। प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? फ्रांस में। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर बिलक्कू उत्सव खबरों में रहा, यह किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया? इसका जवाब हो जाएगा पीयूष गोयल। हाल ही में लोहड़ी त्यौहार कब मनाया गया? तो 13 जनवरी को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने के वन विभाग ने गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात कितना कम हो गया है? तो 8%। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है? तो इजरायल। हाल ही में विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह 14 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल। तो भारतीय मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस के अवसर पर मोदी जी ने मौसम मिशन पहल की शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगलवार को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में भारतीय मौसम विज्ञान के विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत किया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हुए हैं। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी सावित्रीबाई फूले की जयंती। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा किया है? इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश ने अभी अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा किया है। बांग्लादेश की बात की जाए तो राजधानी यहाँ की ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जाँच करेगा। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख बने हैं मोहम्मद यूनुस। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना? तो यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां देश बना है। राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। CM मोहन चरण मांझी, गवर्नर अभी बने हैं हरिबाबू कंभमपति। यहाँ पर कोणार्क टेम्पल है, यहाँ पर पुरी जगन्नाथ टेम्पल है। कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर गोल्डन बीच है, रसिकुलिया बीच है। बीच मतलब होता है समुद्र का किनारा, तो गोल्डन बीच यहाँ पर स्थित है उड़ीसा में। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, गहिरमठ समुद्री अभ्यारण्य, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान सभी स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में।
अभी जो है प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कटक में हुआ। उड़ीसा में पहली बार सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा का मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण एवं 3 वर्ष की उम्र की छूट देने का निर्णय दिया है। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को दिया गया। ठीक है, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को मिला है। ये सभी रहे उड़ीसा से करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया? यहाँ पर कल नहीं कलाग्राम होगा। कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके द्वारा प्रयागराज के महाकुंभ में कलाग्राम का उद्घाटन किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में किस मंत्रालय के मंत्री हैं कैबिनेट में। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे AFI की नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर AFI का मतलब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है अंजू बाबी जॉर्ज को। ठीक है, अंजू बाबी जॉर्ज को चुना गया है नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष। आइए देखते हैं कुछ नए जो नियुक्तियां हुई हैं इनके बारे में। अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं एवं CEO बने हैं सतीश कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन। CISF के महानिदेशक बने हैं बितुल कुमार। BSF के दलजीत सिंह चौधरी। नेस्कॉम के राजेश नंबियार। ICC के जयशाह बन गए हैं। कैबिनेट सचिव हैं TB सोमनाथन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गई हैं प्रीति सूदन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष बने हैं अभिनव बिंद्रा। इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CS शेट्टी। 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं संजीव खन्ना। फिक्की के अध्यक्ष बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर। भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। नए कैग बन गए हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया संजय मूर्ति। SSB के महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। नौसेना प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। एसोचैम का महासचिव बनाया गया अभी मनीष सिंघल को, और एसोचैम का अध्यक्ष बनाए हैं संजय नायर। ACC के अध्यक्ष बने हैं सम्मी सिल्वा। एशियन क्रिकेट काउंसिल। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया BCCI के सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। सेना प्रमुख मैंने बता ही दिया उपेंद्र द्विवेदी। रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं विकास लखेरा। NDRF के पीयूष आनंद। इसरो के भी नए अध्यक्ष बन गए हैं V नारायणन। भारतीय एथलेटिक महासंघ बहादुर सिंह सागू। ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की प्रमुख बनी गई हैं यहाँ पर भारती कुलकर्णी। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ये सारी नई नियुक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच किसने डिजाइन किया है? ठीक है, यहाँ पर मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच को किसने डिजाइन किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा DRDO। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं -60 डिग्री तापमान में भी गर्म रखेगा हिम कवच। तो एक प्रकार का ये सेना को पहनने वाला वर्दी है और इसको कुछ खास प्रकार से डिजाइन किया गया है। इसमें जो है ठंडी के जो भी बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये -60 डिग्री टेम्परेचर तक भी काम करेगा। तो DRDO ने विकसित किया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। इसका वर्तमान में अभी 67वां नंबर का स्थापना दिवस भी मनाया गया है 1 जनवरी को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर V कामत। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे DRDO किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा रांची। तो झारखंड की राजधानी रांची में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया गया है। और किसने किया इसका उद्घाटन? केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री G किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, यह लैब कोयला क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देगा, खास ही और साथ ही साथ में 5G तकनीकी आधारित एप्लीकेशन के परीक्षण के लिए भी यह काम में यूज किया जाएगा। ठीक है, रांची में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो यहाँ पर 2024 अभी तक का पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहा है। 2024 जलवायु परिवर्तन के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष माना गया है, जब वैश्विक औसतन तापमान पहली बार औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सीमा को पार कर दिया है। इस वर्ष औसतन तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस था, जो कि अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। 22 जुलाई को तापमान 17.16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं समुद्र सतह पर तापमान 20.57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो अब की बार जो है सबसे गर्म वर्ष रहा 2024 जो बीत गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में मनाया जाता है गान नगाई उत्सव। तो यहाँ पर मणिपुर के काबुई रोंगमई समुदाय के लोगों द्वारा फसल कटाई को समर्पित जो है यह उत्सव गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय गान नगाई 2025 में वहाँ के मुख्यमंत्री यानी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी प्रतिभाग किया। राजधानी यहाँ की इम्फाल है। अभी यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं अजय भल्ला। अमूर फाल्कन महोत्सव 9वां नंबर का मनाया गया मणिपुर में। बांग्लादेशी हिंसा के कारण मणिपुर ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा देहरादून। तो देहरादून में उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। राजधानी है देहरादून यहाँ की उत्तराखंड की। गर्मी की राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भागीरथी नदी पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये सभी स्थित हैं उत्तराखंड में। फुलदेई त्यौहार, मक्खन महोत्सव, अंडोरी महोत्सव, हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से करंट अफेयर की बात किया जाए तो उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की स्थापना की। उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जौल जीवी मेले का आयोजन किया। उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी बिल पारित किया गया। ऑपरेशन बम्बे बॉकेट उत्तराखंड में जंगलों की आग के कारण चलाया गया था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। देश का पहला राइटर विलेज थानो गांव उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा के तर्ज पर एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। तो ये रहे हमारे आज के दिन के करंट के प्रश्न। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।